ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह जो है 45 डेज़ के अंदर 10 kg वेट लॉस जो है वो कर सकते हैं। फर्स्टली ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है वेट लॉस करने का, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको सडन वेट लॉस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो उस कंडीशन में आप इसको अडाप्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब जैसे ही आप इसके बाद अपनी नॉर्मल जब लाइफ पे आएंगे, नॉर्मल डाइटरी रूटीन पे जब आएँ, तो आपने एकदम से ही सारा डाइटरी इनटेक जो है वो स्टार्ट नहीं कर देना, बल्कि स्लोली आप उन चीज़ों को अपनी डाइट में दोबारा से ऐड करेंगे। अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप अल्टरनेट डेज फास्टिंग, एक ये तरीका होता है जो हम यूज़ कराते हैं। दूसरा क्या है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो दोनों कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास सेलेक्टिव विंडोज़ आ जाती हैं कि आपने 8 घंटे की जो है वो आप खाना खा सकते हैं और बाकी 16 आवर्ली आपने फास्टिंग जो है वो करनी होती है। उस फास्टिंग की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, वाटर, इसके अलावा डिटॉक्स वाटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी जो खाने की टाइमिंग्स होंगी, जो 8 घंटे की आपकी विंडो होगी जिसमें आप खाना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप पाँचों के पाँचों फूड ग्रुप्स जो हैं, जिसमें आपके पास कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाती हैं, फैट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाती हैं, इन तमाम के तमाम 5 ग्रुप्स का आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, जिस तरह आप सुबह नाश्ते के अंदर प्रोटीन पोर्शन अपना लाजमी रखें, और अगर आप रोटी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड को जो है वो प्रेफर करें। ब्राउन ब्रेड डे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो गंदम का आटा होता है वो इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर राइस इन केस ऑफ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप 10 टेबल स्पून राइस से ज़्यादा राइस इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो भी आप ब्राउन राइस प्रेफर करेंगे, या ब्राउन राइस जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। फ्रूट्स और इसके अलावा वेजिटेबल्स में आप उसका सैलड बना के ले सकते हैं। आप जूसेस की तरफ नहीं जाएंगे, और जितनी भी आपके पास हाई शुगरी फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह आपके पास आम, केला, अंगूर, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं आप उसको प्रेफर करेंगे। जैसे आपके पास सेब, अमरूद या आपके पास पीच, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट रिलेटिवली कम होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध दही का प्रॉपर इस्तेमाल करें। दूध दही के अंदर आप दही वैसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इन अ फॉर्म ऑफ रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें कुछ लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है कि जिस तरह हम यूजुअली कहते हैं कि आपने 6 to 7 मील्स अ डे लेने हैं, आप सिर्फ 3 to 4 मील्स अ डे पे जो है वो आप आ जाते हो। और उसमें भी पोर्शन साइज़ अभी हमने बात की थी कि आप एक ब्राउन ब्रेड का साइज़ ले सकते हैं, या एक 6 इंचेस चपाती ले सकते हैं। आपका पोर्शन साइज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और जो भी आप सालन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो लो स्पाइस और लो फैट जो है वो बनाओ। जिस तरह आप अच्छे तेल, जिसे हम कहते हैं प्लांट बेस्ड जो ऑयल्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर वो खाना आपका 1 to 2 टेबल स्पून के अंदर सिर्फ और सिर्फ बना हो, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दूसरा तरीका हमारे पास ये होगा कि हमने अल्टरनेट डेज पे फास्टिंग करानी है। एक दिन आपके पास जैसा आपने खाना खाया और दूसरे दिन आप फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग की सिचुएशन में जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आपने सर ब्रेकफास्ट में एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, उसके साथ एक एग ले सकते हैं। आप एग जो है वो विद यॉक आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने उसे फ्राई करना है तो 1 to 2 ड्रॉप के अंदर आप उसको फ्राइड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप कोई भी नट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुगर फ्री और सॉल्ट फ्री होगा। उसके साथ सेम वैसे ब्लैक टी या ग्रीन टी आपने वो इस्तेमाल कर ली। उसके बाद आपने थ्रू आउट द डे सिर्फ लिक्विड यूज़ करना है। उस लिक्विड के अंदर आपके पास टीज़ आ सकती हैं, ग्रीन टी आ सकती है, ब्लैक कॉफ़ी आ सकती है, या आप यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड जो आपके पास ऑप्शन आएगा विच इज़ कैबेज सूप। आप कैबेज सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो क्लियर लिक्विड होगा। लेकिन उसके अंदर अगर आप चिकन ऐड करना चाहें तो 1 to 2 आउंस आप उसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चिकन एडेड नहीं होगा। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखने की ज़रूरत है। इसबगोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसबगोल जो है वो आपने पानी के अंदर भिगोकर जब वो फूल जाएगा देन आपने इस्तेमाल करना है। अब 2 टीस्पून इसबगोल का जो हस्क होता है वो आप 2 ग्लास पानी के अंदर भिगोकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जगह आप तुक मलंगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन फाइबर इनटेक में। जो आपका खाने का दिन होगा, जिस दिन आपने फास्टिंग नहीं करनी, उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रॉपर अपना नाश्ता, उस नाश्ते के अंदर आप ब्राउन ब्रेड के साथ एक बेशक सब्जियां डाल के अंडा ले सकते हैं,
या फिर आप एक 6 इंचेस चपाती भी ले सकते हैं, जिसके साथ आपका कोई भी घर का बना हुआ 5 to 6 टेबल स्पून जो सालन घर का होगा, जिसमें आपके पास सिर्फ मीट पोर्शन होगा। मीट पोर्शन में मतलब आप दाल ले सकते हैं या फिर आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी सेम एज इट इज़ वैसे आ जाएगी। 3 घंटों के बाद आपने कोई फल इस्तेमाल कर लिया जिसमें आपके पास लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स आ जाएंगे, सेब, अमरूद, आड़ू, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खीरा या सलाद की जितनी सब्जियां होती हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच के अंदर जो आपका बाउल होगा वो प्रॉपर सैलड बाउल होगा, जिसमें आप 2 टेबलस्पून बीन्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह लोबिया या काले चने, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपने सब्जियां ऐड करनी है, प्याज, खीरा, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, ये तमाम के तमाम जो सैलड वेजिटेबल्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अगेन एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, या आप 1 कप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप हाफ कप के करीब दही ले सकते हैं। और रात का जो आपका मील होगा वो या तो 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस हो सकते हैं या 1 कप दलिया जो कि पानी में पका होगा, उसके बाद ऊपर से आप दूध और हाफ फ्रूट ऐड करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तमाम डाइट में बेशक वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या फिर अल्टरनेट डेज फास्टिंग हो, आपने फाइबर का इंटेक अपना बहुत अच्छा रखना है, आपने अपना हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी अगर बार बार पी रहे हैं तो वो आपको डिहाइड्रेशन कॉज करेगी। इसके अलावा क्योंकि इन दोनों डाइट प्लान्स में आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो कैलोरीज रिडक्शन की वजह से भी आपका एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपकी डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इसके लिए फाइबर इनटेक जो जिसके अंदर आप इसबगोल और तुक मलंगा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना हाइड्रेशन स्टेटस 12 से 13 ग्लास पानी आपने पर डे लाजमी इस्तेमाल करना है। और वो पानी का इनटेक जो आप करेंगे वो आप सिप्स की फॉर्म में करेंगे, लाइक आपने 2 to 3 सिप्स एवरी आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आपने उसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को इस्तेमाल के बाद बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा, और अपने प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू आपकी जो बॉडी कंडीशन है या अगर आपको कोई पैथोलॉजी चल रही है उसके रिगार्डिंग मील प्लानिंग के लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।